To all of you, my name is Nitin Gupta. Today we studied arithmetic progression, ठीक है ना। चैप्टर 5 या 4 है ANCERT का, ठीक है, क्लास 10th। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपली मीन्स क्या होता है। ठीक, पहले हम नेचर को समझते हैं। आप कभी सनफ्लावर का पौधा देखे हैं? उसको आप कभी उसके पिटल्स को ध्यान से देखिएगा तो वो एक पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक, जैसे वो आप मूवी देखे होंगे सुपर 60, उसमें गोल्डन रेशियो की बात करता है। ठीक, ये सब कहाँ से आते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी पढ़ेंगे वहाँ से सब रेशियो आते हैं। ठीक, तो हम पहले ये समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक, नेचर में देखें तो नेचर में हमको सनफ्लावर मिलता है और जो फूल मिलते हैं, ये सब क्या है? ये सब एक पैटर्न फॉलो करते हैं। नेचर भी एक पैटर्न पे ही बना है। ठीक, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे क्या है, एक स्मिता नाम की क्या थी, लड़की थी। ठीक, स्मिता नाम था, उसकी एक लड़की थी 1 साल की, 1 साल की एक उसके पास बेटी थी। जब वो 1 साल की थी तो वो एक बॉक्स बनाई, जिसको आप लोग गुल्लक भी कह सकते हैं। उसमें 1000 पहले साल रखी, फर्स्ट ईयर। ठीक, फर्स्ट ईयर। फिर सेकेंड साल में वो 500 बढ़ा के, हर साल वो 500 बढ़ाती गई उसमें। सेकेंड साल में उस कितना हो गया? 1500 हो गया। फिर थर्ड ईयर में फिर उस 500 इंक्रीज की, फिर 2000 हो गया। ऐसे वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती गई उसके बर्थडे के दिन। ठीक, तो देखिए ये हर साल कितना इंक्रीज हो रहा है? 500, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, 500 यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है। एक कॉमन पैटर्न फॉलो कर रहा है जिसमें जो इंक्रीज क्या है, सेम है। पैटर्न क्या है, कॉमन है। हर साल क्या 500 इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है सेम कॉमन इंक्रीज का, इसको आप कहेंगे कॉमन डिफरेंस। एपी के शब्द में इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक, एपी के शब्द में इसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। एपी क्या होता है? जनरली एक क्या होता है? लिस्ट होता है, नंबरों का लिस्ट। जैसे आप लीजिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, हम ले लिए। अब देखिए यहाँ पे 1 के बाद 1 में 1 ऐड किए तो क्या आया? 2 आया। 2 में 1 ऐड किए तो क्या आया? 3 आया। 3 में 1 ऐड किए तो 4 आया। ठीक है, 4 आया। ठीक, 4 आया। तो इसमें देखिए जो इंक्रीज है वो क्या है, सेम है कि नहीं? +1 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक, और दूसरा एक एग्जांपल ले लें, उसमें 100, 200, 300। अब देखिए 100 में जब 100 आप जोड़े तो 200 आया। 200 में फिर जब 100 जोड़े तो 3 आया। इसमें भी इंक्रीज क्या है, सेम है। तो इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? एक नंबरों का एक लिस्ट है। ठीक है ना। और इस लिस्ट के नंबर को क्या कहते हैं? हम नाम देते हैं टर्म। क्या नाम देते हैं? टर्म। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भाषा में इसको क्या हम कहेंगे? टर्म। इसको कहेंगे पहले नंबर पे आ रहा है तो इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक, इसको कहेंगे सेकेंड टर्म, इसको कहेंगे थर्ड टर्म, तीसरा टर्म है तो थर्ड टर्म। अगर ऐसे जाते जाते जाएगा, कोई मान लीजिए एनवा टर्म आ गया, एनवा टर्म, तो इसको कहेंगे nth टर्म। ठीक, क्या कहेंगे? nth टर्म। ठीक है ना। और इसके हर एक टर्म को क्या, इसके हर एक नंबर को क्या, इसको क्या डिनोट करेंगे? हम टर्म से डिनोट करेंगे। ठीक, अब हम एपी पे आते हैं। मूल कॉन्सेप्ट एपी का क्या है? ठीक, लेट सपोज करते हैं कोई एपी है। एपी मतलब क्या? एपी क्या होता है? कोई एक एपी, देखिए एपी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। एपी क्या होता है? कोई एक लिस्ट होता है, लिस्ट ऑफ नंबर। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस मतलब अगर 4 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी 2 आएगा। मतलब जो बीच, इन दोनों के बीच का गैप होता है A2 - A1, ये हमेशा क्या हो? सेम हो। उसी को हम क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। ठीक, अब जनरल भाषा में हम समझें तो अगर कोई एपी ले लें, कोई एक हम सीक्वेंस लें A1, A2, A3, एंड सो ऑन an। पहला टर्म A1, दूसरा टर्म A2, तीसरा A3 और nवां टर्म an। ठीक, अगर हमको यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे? A2 में से A1 को घटा देंगे, या A3 में से A2 को घटा देंगे। ठीक, A3 में से A2 को घटा देंगे, या A4 में से A3 को घटा देंगे, या अगर हम ऐसे चलते जाएं n-1 में से n-1 वहाँ घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा? D मिल जाएगा। और एक बात याद रखिए, जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हर जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी वो ये एपी में बोला जाएगा, नहीं तो एपी नहीं होगा। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस बोला, इसको कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस जो होता है हर जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक, अब देखिए अगर हमको क्या कहना है, हमको अगर कोई सीक्वेंस A1 है,
कॉमा A2 है, कॉमा A3 है, कॉमा एंड सो ऑन, कॉमा AN है। ठीक, अगर हम कहें इसके बीच में D का डिफरेंस है, ठीक, D का डिफरेंस है, ठीक, तो पहला टर्म अगर A मान ले, अगर लेट फर्स्ट टर्म बी A, अगर पहला A है और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस D है तो दूसरा टर्म A प्लस D हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं। देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई हम जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म A माने हैं, अगर हम कोई फर्स्ट टर्म मान लें, किसी नंबर को फर्स्ट टर्म 2 मान लें और कॉमन डिफरेंस भी 2 मान लें, ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी 2 मान लें, तो पहला टर्म तो इसका 2 हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, 2 प्लस 2 होगा कि नहीं। देखिए 2A वाला नंबर पहला नंबर और प्लस कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक ठीक। उसी प्रकार तीसरा नंबर क्या होगा, 2 प्लस 2 होगा कि नहीं, होगा ना। देखिए इसमें फिर D जुड़ जाएगा, ठीक ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार अगर ये हमारा फर्स्ट टर्म A है तो सेकंड A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, ठीक उसी प्रकार फोर्थ टर्म A प्लस 3D एंड सो ऑन। देखिए जब यहाँ पे 1, जब सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे 1 आया है, जब थर्ड टर्म है तो यहाँ पे 3 आया है, जब फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे 3 आया है। वैसे जब nवां टर्म होगा तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D होगा, ठीक है। यानी अगर हम कहें AN बराबर, तो हमारा एक फार्मूला आ गया A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक। हमारा nth टर्म का फार्मूला क्या होगा, किसी AP का अगर हमको nth टर्म प्राप्त करना हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D लगाएंगे, ठीक। अब देखिए अगर हमारे AP में कुल मिला के m टर्म हो, हम कहें हमारे AP में कुल मिला के कितने टर्म हो, जैसे देखिए इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 n तक n टर्म है। अगर हम कहते हैं m टर्म है, मतलब m लास्ट टर्म होगा उसका, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AN बराबर L हो जाएगा, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D। और इसी को आप कह सकते, अगर m टर्म है तो AM भी कह सकते हैं, ठीक। एक फार्मूला ये है, ठीक। जब लास्ट टर्म दिया हो तब हम इसको अप्लाएंगे, जब हमको n दिया हो, A दिया हो, D हो और nवां टर्म पूछे तो ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक। ये हो गया nth टर्म निकालने का फार्मूला, ठीक। आइए क्वेश्चन करते हैं, एक आध क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड स्टार्ट। क्वेश्चन है फाइंड द 10th term of AP, find the 10th term of AP क्या है 2, 7, 12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा देखिएगा ध्यान से। देखिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स है तो आपको लिखना आना चाहिए। लिखना मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो क्वेश्चन में हमको गिवन है वो हम पहले लिख लें, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा है उसको लिख लें, फिर सोचें कि कौन सा फार्मूला इस पर अप्लाई होगा, सॉल्व करने का एक प्रोसीजर बनाएं, ठीक। अगर वैसे आप एग्जाम में करके आएंगे तो आपको स्टेप मार्किंग भी मिलेगी और आप क्वेश्चन भी सीख जाएंगे करना। तो इस क्वेश्चन को सीखने के लिए देखिए, पहले देखिए क्या है हमारे पास 10th टर्म पूछा, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP, जो AP क्या है 2, 7, 12 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला गिवन क्या दिया है, गिवन क्या है इसमें, गिवन क्या, A बराबर 2 हमको पता है पहला टर्म, ठीक। D निकाल लेंगे, D क्या होगा 7 माइनस 2 या 12 माइनस या किसके बराबर 12 माइनस 7, D बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 5, ठीक। A पता है, D पता है। क्या पूछा है 10वां टर्म, यानी हमसे क्या पूछा है A 10 पूछा है, ठीक। 10वां टर्म पूछा है और हमको n बराबर कितना दिया है 10वां मतलब 10 दिया है, ठीक। तो हमको A 10 पूछा है तो AN बराबर हमको क्या पता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। लेकिन हमसे पूछा क्या है A 10, तो जहाँ n है वहाँ 10 रख दीजिए, तो A की वैल्यू 2, n की वैल्यू 10 और 1, D की वैल्यू 5। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 10 में से 1 जाए 9, 9 5 45, 2 47। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी कितने टर्म है इस, यानी 10वां टर्म क्या होगा, जैसे पहला टर्म 2 है, दूसरा 7 है, तीसरा 12 है, उसी प्रकार 10वां टर्म हमारा 47 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चौथा टर्म होगा 10वां टर्म, और एक चौथा टर्म A तीसरा है, A पहला है, A दूसरा है, ठीक ठीक। उसी प्रकार ये कौन सा टर्म हो जाएगा 10वां टर्म हमारा क्या होगा 47 होगा, ठीक है। और आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आपको कुल तीन क्वेश्चन बताएंगे इस पे, ठीक है ना, और आप अपने से करिएगा, फिर एक्सरसाइज भी सॉल्व कराएंगे, उसका एक अलग वीडियो हम देंगे आपको एक्सरसाइज का NCERT के, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP इज 21,
ठीक है ना। देखिए इसमें क्या करना है, विच टर्म ऑफ AP 21, 18, 15 एंड सो ऑन इज -81, ठीक, इज -81 पूछ रहा है। इस AP का, ये जो AP है हमारे पास, इसका कौन सा टर्म -81 होगा, कौन सा टर्म ये आया है कि नहीं। देखिए कौन सा टर्म पूछ रहा है, कौन सा टर्म मतलब हमसे n पूछ रहा है, ये हम जान गए। अब हमको क्या दिया है, क्या दिया वो गिवन लिख ले, क्या हमको दिया है, तो हमको पता क्या क्या चला क्वेश्चन से। 21A बराबर है, D बराबर क्या होगा, 18 - 21 बराबर -3D दिया है, ठीक। और कौन सा टर्म 81 है, तो हम लेट कर रहे हैं कि अगर हमारा आखिरी टर्म -81 है, ठीक, हम अपने से मान रहे हैं कि सपोज कर रहे हैं कि हमारा जो 81 है वो लास्ट टर्म है, ठीक। तो हमारे पास फार्मूला क्या है लास्ट टर्म वाला, L बराबर A प्लस n -1 इंटू D। L पता है -81 बराबर A पता है 21 प्लस n पता करना है, D की वैल्यू -3, ठीक। इसको इधर लाइए तो -81 - 21 2 और 10 102 हो जाएगा, इज इक्वल टू n -1 -3 को जब आप इधर लाएंगे तो माइनस प्लस, और ये देखिए 3 से कट जाएगा, ठीक। 3 से 9 3 चौक को 12, यानी n -1 बराबर 34, तो n बराबर 35। मतलब कि इस लिस्ट का 35वां टर्म क्या होगा, A35वां टर्म क्या होगा, -81 होगा, ठीक है। ये समझ रहे हैं ना, A30 टर्म मतलब देखिए A कौन सा टर्म है, A पहला टर्म है, A2 टर्म है, A तीसरा टर्म है, ठीक। उसी प्रकार ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो -81 चौथा टर्म आएगा, 35वां टर्म आएगा -81। कैसे लगाएं, ये उसका प्रोसेस था। पहले जो गिवन है वो लिख लिए, क्या हमको चाहिए वो उसको क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, फिर देखिए कौन सा क्वेश्चन अप्लाई होगा। देखिए AP में जो आता है ना वो क्वेश्चन बेस्ड ही आएगा और बाहर से नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन वो देगा ही जो आप क्वेश्चन क्या बोलते हैं फार्मूला रखें और सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम और करेंगे, देखिए चेक वेदर 3, ये हमको करना है, 3 क्वेश्चन करेंगे, आपको अधिकतर कॉन्सेप्ट आ जाएगा। चेक वेदर 301, ठीक है ना। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 5, 11, 17, 21। हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ेंगे हम कि कह रहा है कि ये जो हमारी सीरीज है इसको जब हम आगे बढ़ाएं, जैसे देखिए 5 में 6 जोड़े तो 11 हुआ, 6 में फिर 6 जोड़े 17 हुआ, 6 में जोड़े तो कितना 28 हुआ, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे 34 हुआ, ऐसे जोड़ेंगे फिर 40 आएगा, फिर आगे जाते बढ़ते चले जाएंगे तो क्या कभी यहाँ पे 301 आएगा, ये हमको बताइए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब जब इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या 301 आएगा यहाँ पे, ये हमको चेक करना है। तो ठीक है चलिए चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो गिवन है तो गिवन दैट पहले लिखिए, गिवन दैट। तो हमको A बराबर 5 पता है, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 23 रहेगा, सॉरी 6 7 6 23 23 6 29 29, ठीक 29 6 35, ठीक ऐसे 1 जगह। और हमको क्या चेक करना है 301 इस सीरीज में आएगा कि नहीं। तो ठीक है, तो जो गिवन दैट है उसको पहले लिखते हैं। तो A बराबर 5 हमको पता है, गिवन है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि D बराबर क्या होगा। D बराबर निकाल ले तो D बराबर क्या, A2 - A1, 11 में से 5 जाए 6, A पता चल गया, D पता चल गया, ठीक। और 301 इसमें है कि नहीं, तो हम मान लेते हैं 301 है, और है वो भी लास्ट टर्म है, ठीक है। हम सपोज करते हैं 301 इस लिस्ट का लास्ट टर्म है, ठीक। क्या सपोज करते हैं 301 इस लेट करते हैं कि 301 बी द लास्ट टर्म, ठीक, लास्ट टर्म, ठीक, यानी L बराबर 301। तो हमारे पास फार्मूला है L इजिकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक। तो L इजिकल टू 301, A की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू 6। इसको इधर करेंगे 296 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 6, तो n माइनस 1 इजिकल टू 296 बाई 6। इसको डिवाइड करिए 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। तो n माइनस 1 बराबर 148 बाई 3 प्लस 1, ठीक, प्लस 1। अब देखिए इसको प्लस 1 को भी छोड़े रखिए, यहाँ पे देखिए 3 से काटिए, 3 चौक को 12, 2 28, यानी
46.2833 आ रहा है, ठीक। यानी अगर इसको आप जोड़ेंगे तो n बराबर आएगा 47.33 आएगा, ठीक है, n बराबर। अब ये देखिए, ये 47.33 इंटीजर है? नहीं है, इंटीजर नहीं है। और n क्या होना चाहिए? इंटीजर। क्या आप कभी ये कहेंगे कि ये पहला टर्म है, इसके पहले के बाद दूसरा ही टर्म आएगा ना? क्या पहले के बाद 1.33 वहाँ टर्म आएगा कभी? कभी नहीं आएगा, ठीक ठीक। ये क्या आ रहा है? 47.33 वहाँ टर्म, ऐसा टर्म कभी आपको मिलेगा इसमें? कभी नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा? इंटीजर नंबर मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट ही जब नहीं करेगा तो ये कहाँ से 301 हम कह रहे एग्जिस्ट करेगा? इसका मतलब है 301 इज नॉट एग्जिस्ट, 301 इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। 301 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस लिस्ट में, ठीक। अब इसके बाद इतना समझ में आप लोग को, इसको नोट कर लीजिए। नाउ अब हम पढ़ेंगे जैसे कोई आपका एपी था 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक। मान लीजिए 50 तक जाता है, ठीक। इसका सम क्या होगा? जैसे हम पहले तो पता कर, इसके पहले हम क्या पढ़े? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, ठीक। एन नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, ठीक। लास्ट टर्म दिया हो तो उस चेक करना, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि एपी है हमारा तो उसका सम कैसे निकालें, ठीक है। तो एपी के सम निकालने के बाद हमारे पास फार्मूला है, ठीक। कोई जैसे यही है, ये हमारे पास क्या है? एक लिस्ट है नंबरों का, ठीक, जिसमें कॉमन डिफरेंस d बराबर 1 है, a बराबर 1 है। तो यहाँ से हमको क्या पता करना? 1 से 50 तक के सभी नंबर का सम कितना होगा। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एपी में, ASN से डिनोट करते हैं, ठीक ठीक। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक फार्मूला ये है, ठीक। दूसरा फार्मूला यहाँ से अगर Sn बराबर हम देखें n/2, इसको 2a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए a प्लस a 2a हो गया। अब देखिए ये आपको क्या दिख रहा है? an नहीं दिख रहा है आपको, ठीक। an दिख रहा है ना, तो यानी Sn बराबर n/2 a प्लस an भी हो जाएगा, ठीक। अगर an बराबर लास्ट टर्म हो, यानी अगर हमारा nवां टर्म ही लास्ट टर्म हो जाए तो क्या हो जाएगा? Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये हमको तीन फार्मूले हैं हमारे पास क्या करने के लिए? सम ऑफ एपी निकालने के लिए, ठीक ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे हमको दे दिए, यहाँ पे देखिएगा, इसको मिटा रहे हैं, हम नोट कर लीजिएगा। और जैसे हमको दे दे कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के का सम बताओ, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास तो एक फार्मूला है n प्लस 1/2, ये तो फार्मूला है हमको निकालने के लिए, लेकिन हम उसका यूज नहीं करेंगे, हम एपी का यूज करेंगे। यहाँ पे हमको पहले क्या पता है? a बराबर 1 पता है, ठीक, और d बराबर भी 1 पता है। हमको Sn यहाँ पे लास्ट टर्म पता है, l बराबर 100 पता है। तो हमको क्या पता है? सम Sn बराबर यानी S100 सम का सम बताना है। तो हमारे पास क्या फार्मूला है? n/2, यहाँ पे अगर Sn रहता तो फार्मूला क्या होता है? Sn/2 a प्लस यल होता कि नहीं? हमको लास्ट टर्म के लिए होता। तो यह 100 टर्म का बताना है सम, तो n की जगह क्या होगा? n बराबर क्या है यहाँ पे है? 100 टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितने? 100 है, तो ये 100 बराबर 100/2, a कितना है? 1, l कितना है? 100। तो देखिए कितना आया? 100 गुणे 101/2 आया कि नहीं? यानी 50 गुणे 101 आया कि नहीं? जब इसको आप गुणा करेंगे तो 5050, ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सम ऑफ n टर्म। अब इसको जब आप इससे भी लगाएंगे तो लास्ट टर्म n है, तो 100 इंटू 101/2 यहाँ से भी आ गया और यहाँ से भी आ गया। इस फार्मूले की ऑरिजिनेशन ही यहाँ से हुई है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम और करेंगे सम से रिलेटेड, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा, फाइंड द सम ऑफ, क्या करना है हमको? सम निकालना, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, जहाँ 22 टर्म दिखे ना, वो जान लीजिए n की वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। ऑफ द एपी हमारा क्या है? 8, एपी है हमारा 8 3 - 2 एंड सो ऑन, ठीक। 8 3 - 2 एंड सो ऑन, हमारा क्या है? एपी है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या निकालना है हमको? 22, यहाँ एक कौन सा टर्म? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ठीक है। ऐसे करते करते हम कहाँ जाएंगे? 22 टर्म तक जाएंगे। और इस 22 टर्म के क्या निकालेंगे? इसे 8 + 3 + -2 प्लस एंड सो ऑन, क्या निकालेंगे? इसका सम निकालेंगे कहाँ? 822 तक, ठीक।
ठीक है ना। तो हमको क्या पता है, पहले वो लिखे, सब क्वेश्चन समझ में आया ना। अब देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है बहुत लोगों को, तो पहले क्वेश्चन समझे। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या हमको दिया है सोल्यूशन में। पहले हम क्या आपको बोले, गिवन लिखिए, तो गिवन बराबर 8, डी बराबर क्या है 3 - 8 बराबर -5, यानी डी बराबर क्या दिया है हमको -5 दिया है। ठीक, और 22वें टर्म का पूछ रहा है सम, तो हमको एक फार्मूला पता ही होना चाहिए, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, पता होना चाहिए। यहाँ पे n बराबर भी 22 दिया है। ठीक, तो यस 22 निकालिए, तो 22 n की जगह जहाँ है जहाँ वहाँ 22 रखिए, तो 2 a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 8 दूनी 16 प्लस n 22 - 1 21, और d की वैल्यू कितनी -5। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा कि नहीं सम, 11 यहाँ से होगा, और देखिए 16 21 25 105 -105, 16 - 105। अब देखिए 16 में से 105 जाएगा कितना आएगा 89, यानी 11 गुणे 11 मल्टीप्लाइड बाई -89, मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो 11 9 99, 11 2 88, 9 97 माइनस, ठीक है 979, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट 20